नमस्कार दोस्तों, फिर आपके एक सच्ची घटना में आज आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर। और अलवर में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम करौली होता है। करेली गांव में ही एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू जो है अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री में जो है पैकिंग का काम किया करता था। राजू के परिवार में एक इसकी माँ होती है जिसका नाम कांता होता है, और एक इसकी पत्नी होती है जिसका नाम काजल होता है। काजल देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और तगड़ी तंदुरुस्त होती है। अब जो काजल की कट काटी थी वो मोटी थी। अब वो ऐसी थी जैसे एक बार इंसान उसे देख ले तो दोबारा उसे जरूर देखा करता था मुड़कर। अब दोस्तों जो लड़का था वो राजू, वो कंपनी में काम कर कर अपने परिवार का गुजारा वसारा किया करता था। अब जितने भी पैसे वो अपनी कंपनी में काम कर कर महीने की जो तनख्वाह लेकर आता था, वो अपनी माँ के हाथ में नहीं देता था, यानी पत्नी के हाथ में दे देता था। अब उसकी जो पत्नी होती है उन्हीं पैसों को, उसकी यानी एक महीने की तनख्वाह को, उसकी जो है 10 से 12 दिन में पूरा खर्च कर दिया करती थी। क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है उसे काफी ज्यादा सजने संवरने का शौक होता है, नए नए कपड़े पहनने का काफी शौक होता है, और नए नए गहने खरीदने का काफी शौक होता है। इनकी शादी को जो है 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन इन 4 साल के दौरान इनके कोई भी अपनी संतान नहीं होती है। जब अपनी संतान नहीं होती है तो इनके घर में जो है आए दिन झगड़ा जो है कलेश होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बात ये काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। अब दोस्तों इनकी जो बहू होती है वो आए दिन झगड़ा अपने पति से करना शुरू कर देती है, और अपने पति को ताना मारती है कि तुम मेरे कोई भी शौक और ऐशो आराम नहीं देते हो मुझे, ना ही मेरा कोई शौक पूरा कराते हो, ना ही कोई मेरी कदर करते हो, ना ही मेरी कोई बात सुनते हो। तभी दोस्तों राजू जो हार तक कर अपनी पत्नी से एक ही बात कहा करता था कि आखिर मैं तुम्हें कहाँ से इतने शौक और अरमान पूरे कराऊं। आखिर जितने भी पैसे मैं पूरे महीने में कमाता हूँ 10 से 15 हजार रुपए मुझे मिलते हैं, वो सारे पैसे मैं आखिर तुम्हें ला कर देता हूँ। जब तुम ही खर्चा इस तरीके से करती है तो आखिर हम आखिर कैसे आगे तक पूरी लाइफ जो है अपनी ऐसे चलेगी। लेकिन दोस्तों उसकी बातों पर उसकी पत्नी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, और वो सिर्फ एक ही बात कहती है, बोले मुझे कुछ नहीं पता, रक्षाबंधन जो आ रहा है इस रक्षाबंधन पर मुझे जो अपने गले का एक सोने का हार चाहिए। अगर तुम हार नहीं दिया तो समझ लेना क्या होगा। दोस्तों लड़का ज्यादा काफी परेशान हो जाता है, और वो उस दिन अपनी सुबह जो अपनी कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है, वो तो काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन अब इन दोनों सास और दोस्तों बहू में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब उसकी सास भी जो होती है कांता, वो कम नहीं होती है, वो उसे ताना दिया करती थी, बोले मेरे बेटे की जिनकी शादी हुई थी साथ साथ उन्हीं की सभी के पास अपनी संतान है, तेरे तो कोई अपनी संतान भी नहीं है। पता नहीं कौन से जन्म में हमने ऐसे बुरे पाप किए थे जो तुम हमारे घर में हमारे बेटे की बहू बनकर आई है। अब दोस्तों जो काजल होती है वो भी कुछ कम नहीं होती है, वो अपनी सास को लौट से शॉर्ट जवाब दिया करती थी। और काजल जब ज्यादा ही परेशान होती है तो अपनी सास से कहती है, बोले आखिर बच्चे कहाँ से होंगे, जमीन को चीर कर आएंगे या मतलब आसमान फाड़ कर आएंगे। जब तुम्हारा बेटा जो राजू है वो हाट तक कर शाम को कंपनी से आता है, मुझे समय ही नहीं दे पाता है, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। वाकई में ही दोस्तों जो राजू होता है उसके अंदर दो बहुत बहुत बड़ी कमियां होती हैं, ये बात उसकी माँ भी जानती थी, लेकिन वो इसलिए शादी कर देती है कि शायद वो कमी उसकी ठीक हो गई होंगी, उसने अपना इलाज करा लिया होगा, इसलिए उसके साथ शादी करा देती है। लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है वो सारा एक दिन पोल पट्टी पूरी खोल देती है, बोले जब समय नहीं दे पाता तो औलाद कहाँ से होगी। इस तरीके से इनमें काफी ज्यादा देर तक लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों कुछ देर तक तो 1 डेढ़ घंटे तक लड़ाई लड़ती है, उसकी सास जो पड़ोस में बैठने के लिए चली जाती है और उसकी बहू जो घर पे रहती है। तभी दोस्तों वो उसकी जो बहू होती है एक ऐसा प्लान बनाकर तैयार कर लेती है कि जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। यानी उसकी जो बहू होती है 3 इतनी इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देती है जिसके बारे में ना तो उसकी सास जानती थी और ना उसका पति राजू जानता था। दोस्तों वो कौन से 3 कांड थे जो उसने किए थे, इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कहानी को आप एंड तक जरूर सुनना। दोस्तों धीरे धीरे करके जो है ऐसी इनकी दिनचर्या चलती रहती है। अब दोस्तों जो काजल नाम की जो महिला होती है ये एक गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है, यानी अपने शौक पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुन लेती है। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, एक महिला रहती थी, रूबी उसका नाम था। उसका जो पति था वो बाहर प्रदेश रहता था, और वो अपने पति के पीठ पीछे जो है गैर मर्दों से जो है उसके नाजायज संबंध थे। और वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा सच के सवर के रहती थी। अब जो उसकी दोस्ती है वो उस औरत के साथ हो जाती है। जैसे ही वो उसकी दोस्ती उसके साथ हो जाती है तो कहते हैं ना कि इंसान जो है
इंसान के साथ जैसे माहौल में रहता है वैसे ही उस पे असर पड़ने लगता है। अब धीरे धीरे करके दोस्तों वो महिला जो होती है उसे अपनी तरफ बनाने की कोशिश करती है और आखिरी एक दिन वो आ ही जाता है। अब जो काजल होती है वो अच्छा खासे परिवार को छोड़कर एक गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसकी जो महिला होती है, जो सहेली होती है, वो कहती है, बोले तेरा पति तो तेरे शौक और अरमान कभी पूरा करा ही नहीं सकता है, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो सारे तेरे शौक अरमान पूरे हो जाएंगे। अब जो दूसरी महिला होती है उसे गलत रास्ते पर पूरी तरीके से चलाने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों उसी का गांव का एक सरपंच होता है जिसका नाम भानु होता है, भानु प्रताप। उसके घर में उसकी जो पत्नी होती है उसकी 3 साल पहले मौत हो जाती है और उसका एक ही बेटा होता है और कोई संतान नहीं होती है। उसके पास रुपया पैसों की कोई कमी नहीं होती है, उसके पास जमीन भी काफी होती है, जायदाद काफी होती है और उसके बिजनेस भी काफी होते हैं। लेकिन वो लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है, नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है। जिस महिला को एक बार देख लिया करता था खूबसूरत को, उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाया करता था। अब धीरे धीरे वो महिला जो उसके बारे में बताती है, बोले तू अगर उसकी एक ही बात मान लेगी तो जो तेरे अरमान है, सोने का हार यानी टिकली वाला जो हार तू खरीदना चाहती है, वो तेरे सारे अरमान एक बार में ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुझे वहां तक जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों वो महिला शाम को घर आती है। शाम को जैसे ही वो घर आती है तो सोचती है, एक बार तो वो सोचती है कि आखिर ये गलत है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि लालच के में आकर इंसान एक ऐसा कदम उठा देता है कि आखिर उसकी खुद उसे पता नहीं होती है कि ये रास्ता मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। और दोस्तों वाकई में ये काजल जो होती है लालच में आकर एक ऐसा कदम उठा देती है, उसे खुद नहीं पता होता है कि आखिर ये रास्ता मेरी बर्बादी की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों महिला होती हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा घनी जो उनमें दोस्ती हो जाती है और आखिर वो एक तारीख आ ही जाती है। 25 मई 2026 इतवार का दिन होता है। अब जो महिला होती है अचानक वो कहती है, बोले आज जो है हम जो है अपने गांव के सरपंच यानी भानु प्रताप के पास चलते हैं और देख मैं तेरी बात कराती हूँ उसी से, वो तेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब जो दोस्तों महिला होती है वो लालच में आ जाती है, उसका पति जो है काम पे चला जाता है और उसकी सास जो अपने पड़ोस में बैठने के लिए चली जाती है। तभी दोस्तों उस महिला से कहती है, बोले ठीक है चलते हैं। और ये दोनों महिला उसके पास जाती हैं तो वो जो भानु प्रताप होता है अपनी बैठक पर बैठा हुआ होता है और जो हुक्का था वो पी रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर इन दोनों महिला पर पड़ती है तो दोस्तों वो पिछली महिला को तो जानता था, लेकिन जैसे ही काजल के शरीर को देखता है, गोरे बदन को देखता है तो एकदम मोहित हो जाता है और उसे पाने की लपक उसके मन में जागृत हो जाती है। दोनों महिलाओं से कहता है, बोले आओ बैठियो, और वो दोनों महिला बैठ जाती हैं। उसके बाद जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है, सरपंच साहब हम तुम्हारे पास एक काम से आए हैं, इनके लिए जो है 30,000 रुपए चाहिए क्योंकि इन्हें अपने गले का हार बनवाना है और ये तुम्हें जो है वापस लौटा देंगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों ऐसी धीरे धीरे करके इनमें बात होती रहती है। जब बात चलती रहती है तो सरपंच साहब कहते हैं, बोले 30 नहीं, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उसके बाद दोस्तों वो महिला जो है पहले से ही चाहती थी कि आखिर ये सरपंच अपना मुंह खोले और सरपंच जो है अपना मुंह जो है खोल देता है। बोले तुम्हें मैं 50,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ थोड़ा समय गुजारना होगा। उसके बाद जो रेखा होती है तो वो जब उस महिला से कहती है तो काजल दोस्तों इस बात को जो उसकी तैयार हो जाती है, यानी उस बात को मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है, बोले ठीक है मैं आपके पास साथ समय गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 50,000 रुपये अभी चाहिए क्योंकि मुझे जो है रक्षाबंधन पर जाऊंगी तो मुझे अपने सोने का हार जरूर पहन कर जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों वो कहता है, बोले ठीक है जैसे मेरी शर्त आज तुमने स्वीकार की है उस शर्त को पूरा करो और मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों वो दूसरी महिला जो है वो बैठक में बैठी रहती है और जो गांव का सरपंच होता है यानी काजल को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, अपने बेडरूम में, और बेडरूम में जाकर दोस्तों दोनों जो अपनी रजामंदी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अब जो काजल होती है उसका भरपूर साथ दे रही होती है। दोस्तों दोनों इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं बढ़ जाता है। जैसे ही सरपंच का मन बढ़ जाता है तो उस महिला को दोस्तों वो बाहर आती है और वो कहती है, बोले अब मुझे पैसे चाहिए। उसके बाद अपने सरपंच अपनी अलमारी के पास जाता है और चाबी निकालता है तिजोरी में के जो एक 50,000 रुपए की गड्डी जो है निकालता है और लाता है और बैठक में उस महिला के हाथ में दे देता है। दोस्तों ये पैसे लेकर जो रेखा है वो भी बहुत खुश हो जाती है और जो काजल थी वो भी बहुत खुश हो जाती है। और वो सरपंच एक बात कहता है, बोले जब भी मुझे मौका मिलेगा तुम्हें मेरे साथ ऐसी वक्त गुजारना पड़ेगा और बदले में मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुश कर दिया करूंगा। अब दोस्तों जो काजल होती है वो इस तरीके से गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है, चल पड़ती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि आखिर ये रास्ता मेरी बर्बादी की तरफ जा रहा है। मेरे हंसते खेलते परिवार में इसकी
वजह से ही पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ फिर एक ऐसा कांड होता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके समय ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। अब ये महिला जब भी इसे मौका मिला करता था तो सरपंच के साथ अपने जो है समय गुजार लिया करती थी, और कभी भी सरपंच को मौका मिला करता तो इसके घर पर आना जाना शुरू कर देता है। इस तरीके से 1 से 1.5 साल बीत जाता है। अब गांव में काफी ज्यादा बुराइयां भी चलने लगती हैं। कहते हैं ना कि इंसान कितनी भी छुपके तरीके से ऐसे कर्म करे, लेकिन एक बात उसकी जो गलियों में खुंदनी है तो खुंदनी होती है। और दोस्तों उनकी बात जो है गली मोहल्ले में सब लोग औरतें जिक्र करने लगती है। बोले आखिर राजू की जो पत्नी काजल है वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है और उसके जो है गांव के सरपंच के साथ नाजायज संबंध है। तरह तरह की बात जो महिलाएं उसी गांव की बनाना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों वो महिला जो ऐसी होती है उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थी। जैसे ही उसकी बात उसके सास और उसके पति के दिमाग में पड़ती है तो दोस्तों वो हैरान हो जाती है। जब उसकी बहू की करतूत सास को पता लगती है कि तुम्हारी जो बहू है वो गांव के सरपंच के साथ जो है उसके नाजायज संबंध है और उनके घर पर जाती है, और गांव का सरपंच जो है वो तुम्हारे घर पर इसी वजह से आता है, तो पहले तो वो सोचती है आखिर मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी तभी अपने बेटे को बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आई जाती है, 5 मई 2026 का दिन होता है, और आखिर ये महिला जो है सरपंच को अपने घर पर रंगे हाथों पकड़ लेती है। जब गांव में सरपंच को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है तो ये महिला जो है काफी खरी खोटी सरपंच को भी सुनाती है। तो सरपंच कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहू बदले में मुझसे पैसे लेती है और मेरे पास इसलिए ये गई थी और मैंने इसे काफी ज्यादा पैसे खिलाए भी हैं। अब दोस्तों सरपंच तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। उसकी जो बहू होती है अपनी सास के पैरों में गिर जाती है कि आखिर माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों उसकी जो सास होती है उससे तो कुछ नहीं कहती है और वो शाम को अपने बेटे का आने का इंतजार करने लगती है। अब दोस्तों जैसी वो आने का इंतजार करने लगती है, जैसी शाम के 7 बजते तो उसके बेटे की कंपनी से छुट्टी हो जाती है और बेटा छुट्टी से घर आता है। जैसी हारा थका घर आता है तो उसकी माँ जो है अपने बेटे के पास जब बैठती है तो उसकी बहू जो होती है काजल वो सब्जी बना रही होती है और उसकी जो माँ होती है उसके करतूतों के बारे में अपने बेटे को बताती है कि बेटा तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहू बहुत बुरा करती है, तुम्हें धोखा दे रही है। इस तरीके से आज मैंने गाँव के सरपंच को भी अपने घर में इस रंगे हाथों पकड़ा था। अब जो राजू होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। वो सोचता है मेरी माँ कभी भी गलत नहीं बोल सकती और ना वो गलत कभी बता सकती है। दोस्तों अब वो काफी ज्यादा एकदम क्रोध में आ जाता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो एक ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोच लेता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बढ़ता है। उसकी माँ जो खाना खाती है, उसकी पत्नी खाना खाती है और वो अपनी पत्नी को लेकर कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो सोने के लिए चला जाता है तो दोस्तों पहले तो वो सो रहे होते हैं, उसका पति बड़े प्यार से पूछता है, बोले आखिर मैं तुम्हें इस महीने की सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में लेकर देता हूँ तो तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो और मेरे पीठ पीछे तुम ये सब क्यों करती हो। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो कसम खाने के लिए तैयार होती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं होती है। तभी उसका पति कहता है मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता है कि क्या तुम करती हो और क्या तुम नहीं कर रही हो। आखिर अगर तुमने ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसकी पत्नी दोस्तों उसकी कसम खाती है, लेकिन जब उसकी झूठी कसम खाती है तो इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ होता है और उसी दुपट्टे को वो बहुत तेज से खींच देता है, जिसके कारण उस महिला की सांसें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। अब दोस्तों सुबह होती है, वो लड़का होता है बहुत जल्दी उठकर चला जाता है। अब जैसे उसकी सास देखती है कि आखिर बहू क्यों नहीं आई है, जैसे ही वो उसके कमरे में आती है तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहू बेड पर पड़ी हुई होती है, चारों हाथ पैर चित्त होते हैं और जीभ उसकी निकली हुई होती है। अब दोस्तों बाहर देखती है कि उसका बेटा भी गायब है। उसका नंबर लगवाने की कोशिश करती है, नंबर भी स्विच ऑफ जाता है। तभी दोस्तों घटने की जो वारदात है वो पुलिस को पता लग जाती है और आधे घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को अपने पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दोस्तों कांता से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से कांता जो है पूरी कहानी को बताती है, बोले इस तरीके से ऐसे ऐसी बात थी और इसी तरीके से मुझे शक लगता है कहीं ये मेरे बेटे ने इसके साथ ऐसा तो नहीं किया है। तभी दोस्तों जो पुलिस होती है उसके बेटे को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिर 2 दिन के बाद जो है कड़ी मेहनत के बाद पुलिस इसके बेटे राजू को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो राजू से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी के साथ क्यों किया, ऐसा क्यों किया है, क्या आखिर तुमने अपनी पत्नी को मौत के घाट क्यों उतारा है। उसके बाद दोस्तों राजू एक ऐसी कहानी बताता है कि जिसे सुनकर गांव के हर लोग परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
राजू कहता है, बोले मेरी पत्नी जो है मेरे पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ उसके नाजायज संबंध थे, और मैं जितने भी पैसे कमाता था अपनी पत्नी को लाकर देता था, लेकिन मेरी पत्नी जो है मेरे पीठ पीछे फिर भी मुझे धोखा दे रही थी। और ये बात जब मेरी माँ ने बताया तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, और इसी गुस्से से मैंने आकर जो है, जब हम सो रहे थे तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा, लेकिन मेरी पत्नी ने जो है एक ही जवाब दिया, वो झूठ बोली। और मुझे काफी गुस्सा आया, इसलिए मैंने अपनी पत्नी की जो है वहीं दुपट्टे से गला दबा दिया। उसके बाद दोस्तों वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। उसके साथ तो जो है, जब जुर्म कबूल कर लेता है तो जो पुलिस होती है उसके खिलाफ चार्जशीट बनाकर तैयार करती है, लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि आखिर जज साहब इसको क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या इस लड़के ने अपनी पत्नी के साथ किया था, वो सही किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे